राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं एमडी। नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान पटवार क्लास में यानी कला एवं संस्कृति का टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान के लोक देवता के बारे में हमने पिछली क्लासों में वो डिस्कशन किया था और अब नेक्स्ट यानी लोग ये इसी क्लास में भी हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सावधानी होती है यानी कौन से लोक देवता में यानी हमारा महत्वपूर्ण रखता है यानी जो लोक देवता है की महत्वपूर्ण बातें हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मैं कहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोक देवता लेते हैं यानी गोगामेडी। हमारा गोगा जी यानी दूसरे लोक देवता यानी दूसरे या तीसरे लोक देवता है जो भी लोक देवता गोगा जी लेते हैं। गोगा जी का जन्म यानी ददेरा गांव यानी चूरू में हुआ था दोस्तों गोगा जी का जन्म यानी ददेरा गांव चूरू में हुआ था दोस्तों। गोगा जी के पिता का नाम था हमने यानी जेवर जी था। इनके गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर जी। दोस्तों गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे। क्या था? बाछल दे। दोस्तों गोगा जी की पत्नी का नाम था केमल दे। गोगा जी की पत्नी का नाम था केमल दे दोस्तों गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरा गांव यानी चूरू में स्थित है। ये कहाँ पे है? चूरू में स्थित है। इनकी माता का नाम यानी गोगा जी की माता का नाम यानी जेवर जी था और बाछल दे इनकी माता का नाम था। पिता का नाम जेवर दी था। गोगा जी दोस्तों गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया और तथा उन्हें महमूद गजनी ने गोगा जी को जहांपीर कहा यानी गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया और महमूद गजनी ने इन्हें गोगा जी को जहांपीर कहा यानी जहांपीर नाम से संबोधन किया। जहांपीर का मतलब होता है यानी जिंदा देवता। क्या होता है? जिंदा देवता। यानी जिंदा देवता किसने बताया दोस्तों? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बता देना चाहिए जिंदा देवता यानी गोगा जी को कहा जाता है। ये किसने बोला था? महमूद गजनी के द्वारा बोला गया था। महमूद गजनी ने सबसे पहले ऐसे लोक देवता यानी राजस्थान के वह लोक देवता जिसे यानी जहांपीर बोला और जिंदा देवता की संज्ञा दी या जिंदा देवता बताया गया। हाँ दोस्तों, आगे और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं गोगा जी की। गोगा जी की गाय यानी गोगा जी ने गाय की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन और हाड़ा के साथ युद्ध किया। यानी गोगा जी ने गाय की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन और हाड़ा के साथ युद्ध किया। ये कहाँ पे किया था? ये युद्ध यानी गोगामेडी हनुमानगढ़ में युद्ध किया और वे गोगा जी कहाँ पे यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। गोगा जी वो लोग देवता जिन्होंने गाय की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन और हाड़ा के साथ युद्ध किया जो गोगामेडी में ये स्थित की है। ये युद्ध यहाँ पर किया था जो युद्ध करते हुए अपने भाई मौसेरे भाइयों के साथ यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए गोगा जी दोस्तों। और जानते हैं गोगा जी की महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों गोगा जी की दो मेड़ी स्थित है यानी दो मेड़ी है। गोगा जी की दो मेड़ी है। एक तो है शीर्ष मेड़ी, दूसरी है धूर मेड़ी। शीर्ष मेड़ी यानी ददेरवा चूरू में स्थित है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था यानी गोगा जी का जन्म हुआ था शीर्ष मेड़ी में। और धूर मेड़ी इनकी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा मेड़ी है कहाँ है? गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी की दो महत्वपूर्ण गोगा जी की दो मेड़ी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी दो मेड़ी स्थित है यानी कहाँ पे स्थित है? शीर्ष मेड़ी ददेरवा चूरू में स्थित है। धूर मेड़ी यानी गोगा मेड़ी स्थित है दोस्तों। और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी पीडीएफ में हस्तलिखित यानी हाथों से लिखे हुए प्रिंटेड नोट भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और जानते हैं गोगा जी के बारे में विशेष जानकारी यानी गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है यानी गोगा जी का जो स्थान है स्थान को थान बोला जाता है और यह
जो स्थान यानी जो यानी पधराने की या मूर्ति पूजा पाठ की जाती है जो स्थान वही खेला जाता है। जो हमारे स्थान कहाँ पे यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का कहाँ पे होता है स्थान? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों एग्जाम में, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का थान या स्थान होता है, तो उसमें आंसर आना चाहिए यानी गोगा जी। दोस्तों अगली नेक्स्ट बात यह है कि किसान हल जोतने से पूर्व अपने हल के गोगा राखी बांधते हैं, यानी गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं जो किसान हल चलाने से पूर्व अपने हल पर। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, किसान हल जोतने से पूर्व अपने हल पर गोगा राखी क्यों बांधते हैं, तो आपको बता दिया जाए ये एक मान्यता होती है, यानी गोगा जी के जो इन्होंने गायों की रक्षा करने के बावजूद। अब बढ़ते हैं आगे, गोगा जी की और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। दोस्तों गोगा जी को सांप रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब आपका सवाल ये है कि सांप रक्षक के रूप में क्यों पूजा जाता है। अब बता देते हैं आपको। गोगा जी की पत्नी यानी कैमल दे, उनको सांप ने डस लिया था। सांप ने डस लिया, इसलिए गोगा जी ने सभी सांपों को इकट्ठा करके गर्म पानी में उबालने लगे। वहाँ पे तत्पश्चात यानी गोगा जी के सामने सांपों के देवता या प्रकट हुए और उन्होंने गोगा जी से पूछा, आप इन्हें क्यों उबाल रहे हो। तो गोगा जी का सिंपल था आंसर था, उन्होंने मेरी पत्नी को दंत लगाया है। तो गोगा जी को यानी उस सांप देवता प्रकट होने के बाद जो सांप देवता ने उनको चिरंजीव यानी वापस जिंदा कर दिया गया और गोगा जी को तब से सांपों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। यानी गोगा जी ने वचन दिया था सांपों के देवता को, तब से उन्होंने रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। दोस्तों गोगा जी के गुरु यानी गोगा जी के गुरु का नाम था यानी गोरखनाथ था। क्या था? गोरखनाथ था। इसलिए सांप रक्षक देवते के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ पे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? थान बोला जाता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लगता है। दोस्तों गोगा जी का मेला यानी गोगा नवमी के दिन यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लगता है। कहाँ पे लगता है? गोगा नवमी के दिन यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी। कहाँ पे? गोगा मेड़े में स्थित लगता है। अब और जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट बातें यानी गोगा जी की और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है जो हमारे आगे जानते हैं। दोस्तों गोगा जी का मुख्य मंदिर यानी गोगा मेड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोगा मेड़ी में स्थित है। दोस्तों गोगा जी का मुख्य मंदिर यानी मेन मंदिर कहाँ है? गोगा मेड़ी में है। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों गोगा जी के मुख्य मंदिर के ऊपर यानी एक मकबरे नुमा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मकबरे नुमा बना हुआ है। गोगा जी के मकबरे नुमा बना हुआ आकृति बनी हुई है। गोगा जी के मंदिर पे प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या दोस्तों? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दोस्तों गोगा जी की प्रवेश मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? यानी गोगा मेड़ी। ये हमारा प्रवेश द्वार है, ये हमारा मकबरा नुमा आकृति है। और गोगा जी इसलिए इन्हें गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गोगा जी को मुस्लिम इसलिए गोगा पीर इसलिए मानते हैं क्योंकि यानी मुस्लिम अनुयायी इसलिए गोगा पीर को मानते हैं क्योंकि उनके मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। और दोस्तों गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। क्या नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम दोस्तों नीली घोड़ी था। और दोस्तों और बता दिया जाता है आपको यानी गोगा जी की अन्य मंदिर कहाँ पे स्थित यानी ऑलरेडी सांचौर जालौर में स्थित है। कहाँ पे? सांचौर जालौर में स्थित है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो आपको वहाँ बता देना चाहिए नीली घोड़ी है। और गोगा जी देखो दोस्तों गोगा जी को गोगा पीर के रूप में मानते हैं। कहाँ पे? मुस्लिम अनुयायी मानते हैं। कौन मानते हैं? मुस्लिम अनुयायी मानते हैं, गोगा पीर के रूप में मानते हैं। दोस्तों आपको हम यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर रूप में समझाया जा रहा है। ओनली नोट्स हमें आपको लिखे हुए नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा जाएगा। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राज एमडी क्लासेज को, जो आपके लिए
महत्वपूर्ण बातें यानी खोज कर इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आने लायक है वो लेके आता है। अब और जानते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है आगे। दोस्तों गोगा जी का जन्म यानी कहाँ पे यानी ददेरवा चोरू में हुआ था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, गोरखनाथ सॉरी। गोरखनाथ तो भादरी बाबा के भी गुरु के नाम थे। और इनका अन्य मंदिर यानी गोगा जी की ओलड़ी यानी सांचौर में स्थित है। कहाँ पे मंदिर है गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता के बारे में जानकारी। नेक्स्ट लोक देवता है हड़बूजी। दोस्तों हमने 5 पीरों में से यानी 3 लोक देवताओं का अध्ययन कर चुके हैं, बाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी। अब हड़बूजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हड़बूजी का जन्म यानी भुडेल नागौर में स्थित है। कहाँ पे भुडेल कहाँ है नागौर में स्थित है यानी भुडेल नागौर में स्थित है। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था यानी सॉरी हड़बूजी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों भुडेल यानी नागौर में स्थित है। दोस्तों हड़बूजी के पिताजी का नाम था मेहाजी। क्या नाम था दोस्तों मेहाजी। दोस्तों गोगा जी यानी हड़बूजी की माता का नाम था कंपूरी। दोस्तों हड़बूजी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी था। क्या नाम था बालीनाथ जी। दोस्तों आपको बता देते हैं यानी हड़बूजी राव जोधा यानी मारवाड़ के शासक राव जोधा को कटार भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया था। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए हड़बूजी ने अपनी कटार किसे भेंट की और किसको आशीर्वाद दिया था, आपको उसमें आंसर आना चाहिए। यानी मारवाड़ के शासक राव जोधा को अपनी कटार भेंट की और आशीर्वाद दिया। इनके उपलक्ष्य में यानी राव जोधा जी ने हड़बूजी को बेंगटी का क्षेत्र प्रदान किया। जो बेंगटी का क्षेत्र कहाँ पे स्थित है हमारे यानी जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों आपको बता देते हैं हड़बूजी ये अपनी बैलगाड़ी से ऐसाई गायों की रक्षा करते थे। किसकी ऐसाई गाय यानी जो चल नहीं फिर सकती, चारा नहीं कर सकती, विकलांग, ऐसी गायों की सेवा करते थे। ऐसाई गायों की रक्षा करते थे और सेवा करते थे अपनी बैलगाड़ी से। दोस्तों इन्हें बैलगाड़ी के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा भी की जाती है, इसलिए बैलगाड़ी वाले देवता हड़बूजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए बैलगाड़ी किस लोक देवता की पूजा की जाती है बैलगाड़ी के नाम से, तो आप उसमें आंसर आंसर हड़बूजी को। दोस्तों हड़बूजी के पिता मेहाजी थे। दोस्तों ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी कौन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। दोस्तों क्या नाम था बालीनाथ जी दोस्तों। और इनका जन्म भुडेल नागौर में हुआ था दोस्तों। और इन्हीं राव जोधा के साथ इन्होंने यानी कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया। और राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव क्षेत्र प्रदान किया था। क्या किया था बेंगटी गांव क्षेत्र प्रदान किया गया था। दोस्तों हड़बूजी का मुख्य मंदिर बेंगटी में प्रसिद्ध था। इनकी लिए बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी का मंदिर कहाँ पे स्थित था बेंगटी में, इसलिए इनकी बैलगाड़ी की पूजा वहीं पे की जाती है। हड़बूजी को रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बेंगटी कहाँ पे स्थित है जोधपुर में स्थित है। दोस्तों हड़बूजी के रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी यानी रामदेव जी के क्या थे मौसेरे भाई थे, इसलिए बेंगटी में इनकी प्रदान वहीं पे की गई थी। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए किस लोक देवता की पूजा बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, इसमें आपका आंसर ना चाहिए हड़बूजी।
किस लोक देवता के गुरु का नाम बालीनाथ था? उसमें आना चाहिए हड़बू जी दोस्तों। रामदेव जी के मौसेर भाई कौन थे? उसमें आना चाहिए आपको आंसर था हड़बू जी दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए यूँ ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आएंगे जो आपकी पटवार एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रखती है। हाँ दोस्तों, और जो भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोक देवता के साथ।